जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल देवानंद रिसर्च में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने कैसे बनाया आर्टिफिशियल चांद धरती पर और क्यों बनाया और इसके पीछे का राज क्या है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 2, 1, 0, all engine running. 30 feet down, 2.5. Picking up the set. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. Get tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about. दोस्तों बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ज़माने में चाइना खुद को शीर्ष स्थान पर रखना चाहता है, इसलिए वह अजीबो-गरीबो एक्सपेरिमेंट करते रहता है और हाल ही में उन्होंने आर्टिफिशियल मून को ही धरती पर बना दिया। इससे पहले कुछ दिन 2020 में उन्होंने आर्टिफिशियल सन को बनाकर इस दुनिया को अचंभित कर दिया था और अब आर्टिफिशियल चांद बनाने का भी क्रेडिट अपने नाम कर लिया है। दोस्तों चाइना टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रयास में केवल चीन ही लगा हुआ था, बल्कि रसिया और अमेरिका भी 1990 के दशक से इस प्रयास में लगे हुए थे जीरो ग्रेविटी की खोज करने के लिए। लेकिन पहली बार सफलता रसिया के एक वैज्ञानिक आंद्रे ग्रीमी को 1997 में मिला, जब उन्होंने एक मेंढक को हवा में स्थिर करने का एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कर दिखाया और तब उन्हें सन 2000 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक मेंढक को हवा में स्थिर करने के पीछे का राज है डाईमैग्नेटिक लेविटेशन। ये डाईमैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है? तो दोस्तों ये विज्ञान के फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिससे ग्रेविटी को शून्य किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डाईमैग्नेटिक लेविटेशन क्या है। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय उत्तोलन। प्रतिचुंबकीय उत्तोलन जो फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिस पर बहुत से टेक्नोलॉजी काम करती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आपका, हमारा या प्रत्येक वस्तु का जो शरीर होता है, सभी वस्तुएं जो होती है वो एटम्स का मिलकर बनी होती है और प्रत्येक एटम्स में अपना डाईमैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण होता है। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के कारण उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अगर कोई वस्तु एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रही है और एक और वस्तु उसके पास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने वाली रख दिया जाए तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलकर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर बहुत से ऐसे चुंबक को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो इस स्थिति में आ जाएगा कि अगर उसमें कोई वस्तु जाए तो वो जीरो ग्रेविटी का महसूस करके हवा में तैरने लगेगी। हाँ जी दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसका जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी के फोर्स से बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी सिद्धांत पर चीन के वैज्ञानिकों ने इस कमाल को कर दिखाया है। दोस्तों यह आर्टिफिशियल मून को चाइना की एक यूनिवर्सिटी, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है, जो ली रुइनी के नेतृत्व में तैयार किया गया, जिनका कहना है कि किसी भी विमान में या ड्रॉप टावर में जीरो ग्रेविटी कुछ समय के लिए उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए चांद के सरफेस पर कितने भी समय के लिए ग्रेविटी को शून्य किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आर्टिफिशियल मून के बारे में बातें करें, हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा मून किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों मून जो है ये अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगाते रहता है। यह अर्थ का चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि जो हमारा अर्थ है ये सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाती है, उसी तरह से जो मून होता है वो अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लेता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पृथ्वी का एक साल चांद के 13 सालों के बराबर होगा। हाँ जी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अचंभित कर देने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, बल्कि वहीं पर चांद जो है अपना एक रोटेशन पूरा करने में, अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 709 घंटे का टाइम ले लेता है। हाँ जी दोस्तों 709 घंटे का। इस प्रकार से देखा जाए तो चांद का एक दिन पृथ्वी के 29.5 दिन के बराबर होता है। हाँ जी दोस्तों, यानी कि वहाँ पर जो अगला सनराइज होता है वो 709 घंटे के बाद, यानी कि 29.5 घंटे के बाद होता है, यानी कि वहाँ पर कम से कम 15 दिन का रात और 15 दिन का दिन होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही लॉजिकल बात है और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और जो पृथ्वी का जो आकार होता है वो चांद के आकार का 8 गुना होता है, यानी कि चांद का आकार पृथ्वी के आकार के 1/8 होता है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो 6400 किलोमीटर होती है। वहीं पर देखा जाए तो चांद का जो रेडियस होता है 1736 किलोमीटर का होता है और चांद पृथ्वी की अपेक्षा 8 गुना छोटा है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है वो चांद से 8 गुना बड़ी होती है। और एक चांद जो होता है इसका जो घनत्व डेंसिटी है वो बहुत ही सघन है और यह एक रॉकी प्लैनेट है। और एक खास बात बता दें कि चांद पर सर्वप्रथम पानी का खोज हमारा देश यानी कि इंडिया ने किया था। अब बात करते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल मून को कैसे बनाया। तो दोस्तों सर्वप्रथम चाइना ने एक 2 फीट का चैम्बर बनाया। हाँ जी दोस्तों, लगभग जिसका रेडियस 2 फीट है और उस 2 फीट में ग्रेविटी को शून्य करने के लिए उसके चारों तरफ हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट लगा दिया, जिससे उसके अंदर डाई मैग्नेटिक लेविटेशन उत्पन्न हो सके। और फिर क्या किया, उसके अंदर चांद का ओरिजिनल जो धूल कण और चट्टान है उसके अंदर भर दिया और फिर उन सभी को एक साथ कंबाइन करके चांद का निर्माण किया। इसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी है, ठीक है ना दोस्तों। ये आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी चाइना ने ऐसा कर दिखाया। दोस्तों कृत्रिम चांद जो है इसके अंदर ग्रेविटी को शून्य किया जा सकता है और बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, यानी कि इसके अंदर की ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और बिल्कुल चांद के हिसाब से पृथ्वी का जो चांद का जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी के 1/6 है, उसी प्रकार से इस आर्टिफिशियल मून का भी ग्रेविटी को 1/6 कर दिया गया। और फिर इसको प्रयोग में परीक्षण करके देखा गया तो यह बिल्कुल चांद के जैसा व्यवहार कर रहा था। तो इस प्रकार से चाइना ने इस आर्टिफिशियल मून को तैयार किया। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी, चाइना ने आखिर बनाया क्यों इस आर्टिफिशियल मून को। तो दोस्तों बता दें कि चांद के बारे में जानने के लिए, जो हमारा ओरिजिनल चांद है उसके बारे में जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए और उसके जियो सिस्टम को जानने के लिए हमें बहुत ही बड़े बजट वाला मिशन को करना पड़ता है। पहले बहुत बड़ा रॉकेट तैयार किया जाता है, फिर उसमें सेटेलाइट लगाया जाता है और फिर रॉकेट के सहारे उसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, जिसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें 10 साल से 15 साल का समय भी लग जाता है। और इसमें उस मिशन का सक्सेसफुल होने का गारंटी भी कम होता है, यानी कि अधिकतर मिशन अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारा जो आर्टिफिशियल मून बन गया है उसके हिसाब से चाइना क्या करेगा, अब जितना भी अपना स्पेस सिस्टम का कंट्रोल होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी मिशंस होगा, उसको पहले इस आर्टिफिशियल मून पर चेक करेगा। जैसे कि उसका हो गया स्पेस सूट हो गया, उसका रेडियो एक्टिव इफेक्ट जो हो गया, उसका जो लॉन्च करने का सिस्टम हो गया, जियो सिस्टम हो गया, लैंडर हो गया और उसके रोवर के बारे में सभी चीज़ों पहले परीक्षण कर सकता है अपने इस आर्टिफिशियल मून पर, तब भेजेगा उसको ओरिजिनल मून पर। और फिर जाकर क्या होगा, वो मिशन जो है उसको 100% सफलता की गारंटी मिल सकती है और वो अच्छे खासे सफल अपना प्रयोग कर सकता है। और इसलिए उन्होंने इस चांद को बनाया। और दोस्तों चाइना की माने तो उन्होंने दावा किया है कि 2029 तक वे इस पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर स्पेस प्रोग्राम सेंटर को स्थापित कर देगा और तब जाके आगे चलकर बहुत ऐसे सफल प्रयोग को करके दिखाएगा। तो दोस्तों क्या हमें भी अपने चांद को कहानियों में, प्रेम कहानियों में और मूवी में ही रखना चाहिए, या उसको एक्सप्लोर करके उसके बारे में जानना चाहिए और उस पर ये देखना चाहिए कि उस पर जीवन संभव है कि नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डीप वीडियो लाते रहते हैं जो आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई और अनेक प्रकार के एग्ज़ाम हो गया, जिसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू जो होता है उसमें ऐसे ही प्रकार के डीप क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ऐसे ही हमेशा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबाकर, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।